हेलो सर्वप्रथम चैनल के सूरवीरों, आज मैं दुर्गा देवी फिर से आपके पास कक्षा 9वीं की संस्कृत भारतीय वसंत गीत ही लेकर के आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए हम इस विषय को बड़े ही सरल और रोचक ढंग से एसपी ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो भारतीय वसंत गीत ही कक्षा 9वीं संस्कृत, आइए इसे एक दोस्त की तरह समझें। संपूर्ण श्लोक, सरल हिंदी अनुवाद और शानदार एसपी ट्रिक के साथ सर्वप्रथम पाठ का परिचय हम देख लेते हैं। पहले पाठ के विषय में हमें जानना जरूरी है। जो ये प्रकृति का चित्रण यहाँ पर किया गया है, तो उसमें हम यहाँ देखते हैं क्या कि सर्वप्रथम आपका स्वागत है। दोस्तों, यह पाठ कोई आपका साधारण कविता नहीं है, बल्कि यह वसंत ऋतु का एक खूबसूरत चित्र है। रचनाकार के विषय में आप जान लेते हैं। तो इसके रचयिता प्रख्यात कवि क्या है? प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री हैं और यह उनके काकली नामक संगीत संग्रह से लिया गया है। क्या यह पाठ जो है वो काकली नामक गीत संग्रह से लिया गया है। अब इस पाठ का मूल भाव क्या है? पाठ का मूल भाव जो है, इसमें मां सरस्वती वीणा पाणी, सरस्वती को क्या कहते हैं? वीणा पाणी। वीणा पाणी मतलब पानी का मीनिंग होता है हाथ में, और वीणा का मतलब आपका होता है ये तार, ठीक है ना। तो से प्रार्थना की गई है कि वे अपनी नई वीणा बजाएं ताकि प्रकृति और जनमानस में नई ऊर्जा आ जाए। तो दोस्त की बात आप किस तरह से हम इसको देख सकते हैं? दोस्तों, हम हर श्लोक को रटेंगे नहीं, बल्कि महसूस करेंगे और एसपी ट्रिक के साथ से हमेशा के लिए उसको याद रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना अध्याय। तो देखिए, निनादय नवीनामये वाणी वीणा मृदु गाय गीतिम ललित नीति लीनाम। तो यहाँ देखिए, निनादय का मीनिंग क्या है? निनादय मतलब बजाओ, नवीनामय हे नवीन नई वीणा को, वाणी मतलब हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ इस आप नवीन क्या नई वीणा को निनादय मतलब बजाइए। वीणा मतलब ये आपकी जो हाथ में है, ठीक है ना, वीणा को। वाणी मतलब हे सरस्वती माँ, वाणी को जो कहते हैं, वाणी जो सरस्वती का पर्यायवाची है। वाणी मतलब हे सरस्वती माँ निनादय बजाइए, निनादय का मीनिंग होगा बजाइए, और नवीनामय, नवीनामय में आपके नई वीणा को, नवीन वीणा को बजाइए, ठीक है ना। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम। तो अब क्या है कि मृदुम मतलब आपकी सुंदर, गाय गाइए, गीतिम गीत को, ललित नीति लीनाम तो आप परिपूर्ण मधुर मधुर गीत यहाँ पर गाइए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि इस वसंत ऋतु के, यहाँ पर वसंत ऋतु का जो आगमन हो रहा है, उस वसंत ऋतु के बारे में बताया गया है। तो वसंत ऋतु का आगमन हो रहा है, तो इस वसंत ऋतु के पावन शुभ अवसर पर क्या कह रहे हैं? सरस्वती माँ से प्रार्थना की जा रही है। क्या प्रार्थना की जा रही है? कि आप अपनी सुंदर सुंदर इस मधुर वीणा को बजाइए। तो मधुर मंजरी पिंज पिंज पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला कलापह ललित कोकिला काकली नाम, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? मधुर पिंज, क्या हुआ यहाँ पर? ये मधुर मंजरी पिंज पिंजरी भूतमाला, ठीक है। तो यहाँ इस वसंत ऋतु में मधुर, मधुर मतलब मीठी, मंजरी आम्र के जो छोटे छोटे निकलते हैं ना फूल, तो उनको कहते हैं मंजरी, आम के फूलों, ठीक है ना। पिंजरी भूतमाला, जो ये पीली पीली माला है, आम की जो ये पीली पीली मालाएं हैं, फूलों की जो पीली पीली मालाएं हैं, पीली हुई है, इस सरस आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं। इस वसंत ऋतु में मधुर मतलब मीठे, मधुर क्या होते हैं? मीठे, और मंजरी बोलते हैं आम को, आम, ठीक है। और पिंजरी भूतमाला, जो ये पिंजरी का मतलब है पीली पीली, जो ये मालाएं हैं, ये लाइन जो पंक्तियां बनी हुई हैं,
इस सरस आम के वृक्ष की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं। तो कलापा मनमोहक ललित कोकिला काकली नाम, तो या क्या करें, मनमोहक कोक वाली कोयलों के समूह बहुत सुंदर लग रहे हैं। कलापा मतलब आपके यहाँ पर हो गए समूह, जो है कोयलों का समूह। तो निनाद है वीणामय वाणी, तो हे सरस्वती माँ आप अपनी इस वाणी को, वीणा को बजाइए। तो दोस्तों इमेजिन करो, चारों तरफ पीले आम के फूल हैं, ठीक है, चारों तरफ पीले आम के फूल हैं और कोयल की कुहू कुहू गूंज रही है। कवि माँ सरस्वती से कह रहे हैं कि इस प्यारे से मौसम में आप भी एक नया और मीठा गीत गाओ। अर्थात अब क्या कहे यहाँ पे कि मीठे आम क्या है, पी पिंजरी माला पीली पंक्तियां स्लीप, ठीक है ना। श्लोक 1 मतलब आम और कोयल का वसंत। आगे देखिए सेकंड श्लोक पर पहुंचते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि हवा का वर्णन किया गया है, आपकी हवा जो है किस तरह से बह रही है, पेड़ पौधों का चित्रण किया गया है। तो सेकंड जो आपका ये श्लोक है इसमें बता रहे हैं कि बहती मन्नम मंदम समीरे समीरे कलिंदात्म जायास्तीरे सभा नीरे नताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधवी नाम निनादय। तो अब क्या कहा गया है कि प्रकृति की सुंदरता जो है वसंत के समय में बहुत अच्छी लग रही है। तो हम यहाँ हिंदी अनुवाद समझते हैं कैसे, बहती मंदम मंदम समीरे समीरे, बहती मतलब बहती है, मंदम मंदम धीरे धीरे, मंदम मंदम धीरे धीरे, समीरे क्या होती है हवा, ठीक है। कलिंदात्म जायास तीरे, कालिंदा जो नदी है उसको मतलब क्या कहते हैं, यमुना नदी भी कहते हैं। कालिंदात्मा जा क्या यमुना नदी जो उसकी कालिंदी की बेटी है। सवा नीरे अर्थात क्या कह रहे हैं कि बेत की लताओं से घिरे तट पर, तीरे बोला ना यहाँ पर, ये तीरे इसका मतलब हो गया तट पर, ठीक है। सवा नीरे बेत की लताओं से घिरे तट पर, नताम पंक्तिम आलोक्य झुकी हुई पंक्तियों को देख करके, पेड़ों की जो ये पंक्तियां हैं, लताएं जो बेल हैं उनकी झुकी हुई पंक्तियों को देख करके, जल कणों से युक्त हवा के मंद मंद बहने पर, फूलों से झुकी हुई मधुर मालती मधु माधवी नाम जो ये बोला हुआ है, तो मधु माधवी लताओं को देखकर, ठीक है, निनादय हे सरस्वती माँ आपकी वही पंक्ति आ गई फिर से, अपनी इस वीणा को आप बजाइए, ठीक है। तो क्या करें दोस्तों की तरह जो अब हम बोल रहे हैं आपस में ये जो देख रहे हैं, तो क्या चीज है हमारे लिए, अब हम यमुना नदी के किनारे आ गए हैं। इस पंक्तियों ये श्लोक का जो आपको निचोड़ दिया गया है, सार दो दिया गया है, क्या कह रहे हैं कि अब हम यमुना नदी के किनारे आ गए हैं। ठंडी ठंडी पानी की बूंदों वाली हवा धीरे धीरे मंद मंद चल रही है, बहती मंदम मंदम समीरे समीरे, है ना। तो फूल इतने ज्यादा खिले हैं, क्या कलिंदात्मा यहाँ पर जो है आपके नताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधवी नाम, तो क्या कह रहे हैं कि ज्यादा खिले हैं, बेलें नीचे झुक गई हैं, अर्थात उन फूलों की वजह से बेलें नीचे झुक गई हैं। इसे देखकर कवि फिर से नई वीणा बजाने की जिद कर रहे हैं। और किससे जिद कर रहे हैं, सरस्वती माँ से, कि उनका मन बहुत ही प्रसन्न हो गया है। तो ये आपको ट्रिक के माध्यम से यहाँ बताया गया है। तो आप यहाँ क्या कह रहे हैं कि मालती लता जो है, जहाँ यमुना और हवा, मालती लता, यहाँ यमुना के किनारे पर जो पेड़ों की जो हवाएं हैं, मालती लताएं हैं जो, यहाँ यमुना और हवा की बात हो रही है। और यही आपके इस दूसरे श्लोक का सार यहाँ पर दिया गया है। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट हमारा, ललित पल्लवे पादपे, ललित पल्लवे पादपे पुष्पुंजे, ठीक है। मलयम मारुत उच्चुंबिते मुंजु मंजु कुंजे स्वनंतिंत तिम्प्रेक्ष्य मलिनाम अमलिनाम निनादय, ठीक है, मलिनाम अलिनाम निनादय। तो क्या करें, ललित पल्लवे पादपे, ललित पल्लवे पादपे। अब ललित क्या होती है, मधुर मधुर, ठीक है ना। ललित क्या होती है, कोमल और मधुर। पादपे, अब ललित नई नई, पल्लवे पत्तों पर, पत्ते जो हैं, पादपे पौधों पर क्या हो गए हैं, पौधों पर नए नए पत्ते जो हैं वो निकल आए हैं, फूलों के गुच्छे आ चुके हैं। पुष्प मतलब फूल होते हैं, पुंज मतलब फूल के गुच्छे जो हो गए हैं।
ठीक है। तो नए नए पेड़ों पर नए नए पत्ते और नए नए फूल निकल आए हैं। मलयम मारुतो चुंबिते मंजू कुंजे, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, देखिए मलय पर्वत जो है वो चंदन के वनों के पास में है, तो कि सुगंधित वहां पर जो मलय पर्वत पर जो चंदन के वन है उनसे सुगंधित हवा के स्पर्श से आकर्षक, मलय मारुत लिखा हुआ है ना यहाँ पे, मलय मतलब आपका मलय पर्वत हो गया, और मारुतो चुंबित मंजू कुंजे ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, सुगंधित हवा से के स्पर्श से आकर्षक, और ललित पल्लवे पादप पुष्प पुंजे पत्तों वाले वृक्षों, फूलों के गुच्छों और सुंदर लता कुंजों पर क्या हो रहे हैं, अंतिम प्रेक्ष्य मलिनम अलिनाम, ठीक है ना। तो गूंजते हुए काले भंवरे, क्या है यहाँ पे, मलिनम अलिनाम, अलिनाम होते हैं भंवरे और मलिनाम हो गए आपके काले, ठीक है। गूंजते हुए काले भंवरों को स्वनंतिंत प्रेक्ष्य, तो मलिनाम अलिनाम लताओं को देखकर हे सरस्वती आपके क्या हो गए यहाँ पर देखकर सरस्वती आप अपनी इस वीणा को बजाइए, ठीक है। आगे देखो, मलय पर्वत से चंदन वाली खुशबूदार हवा आ रही है, मलय मारुतो चुंबिते मंजू कुंजे, पेड़ और पौधे और फूल खुशी से झूम रहे हैं और उन पर काले काले भंवरे गुंजार कर रहे हैं। कवि इस संगीत में सरस्वती माँ को वीणा के सुर बजाने के लिए कह रहे हैं। और मलय क्या है, मलय आपको बता दिया है, मलय एक पर्वत है, उस पर अच्छी अच्छी हवा, सुगंधित हवा जो है बह रही है। अलिनाम का मतलब हो गया हमेशा भंवरे होता है, इससे पक्की तरह से आपको देख लेना है। आगे देखिए, लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेत उच्छलेत कांत सलीलम सलीलम, ठीक है। तो एक एक वर्ड करके आप पढ़ोगे तो आपको इसमें सही से समझ में आएगा। तो तव आकर्ण्य वीणाम अदीनाम नदीनाम, ठीक है ना, वीणाम अदीनाम नदीनाम। तो क्या करें, लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम, तो यहाँ सरस्वती माँ से प्रार्थना की गई है। पूरे ही जितने भी आपके यहाँ पंक्तियां श्लोक दिए गए हैं उन सब में सरस्वती माँ से यही प्रार्थना की गई है कि हे सरस्वती माँ, निनादय से यहाँ पर शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हे सरस्वती माँ, तुम्हारी जो ओजस्विनी जोश से भरी वीणा को सुनकर क्या हो रहे हैं कि लतानाम लताओं के, नितांतम एकदम, सुमम शांतिशीलम शांत पड़े जो फूल झूम उठे हैं, चलेत उच्छलेत कांत सलीलम सलीलम, और झूम उठे हैं, और नदियों का स्वच्छ जल, ठीक है ना। नदी नाम यहाँ लिखा हुआ है, वीणाम अदीनाम नदीनाम, नदीनाम जो यहाँ लिखा हुआ है ये हो गया है नदियों का स्वच्छ जल, और कांत सलीलम का आपका यहाँ पर होगा क्रीड़ा करता हुआ, कांत का मतलब है क्रीड़ा करते हुए, चलेत उच्छलेत चलते हुए, उछलते हुए, उछल कूद करते हुए, ठीक है, क्रीड़ा करता हुआ, खेलते हुए उछल पड़े हैं। कौन, अब ये आपको इसमें बताया गया है कि जो ये पेड़ हैं, लताएं हैं, ये सब काफी इस बसंत ऋतु के आगमन पर काफी इधर उधर हिल रहे हैं, सुगंधित हवा प्रसारित कर रहे हैं, फैला रहे हैं। कांत सलीलम का मतलब हुआ क्रीड़ा करता हुआ, खेलते हुए उछल पड़े हैं। अतः अपनी वीणा, अब क्या करें, निनाद है, इसीलिए हे सरस्वती माँ, इस अच्छे सुंदर शुभ अवसर पर अर्थात वसंत के इस मौके पर आप अपनी वीणा को बचाइए और इस वातावरण को और भी अधिक क्या आनंदमयी बनाइए। तो यह श्लोक एक एक्शन सीन है। कवि कह रहे हैं कि माँ अपनी आपकी वीणा सुनकर ऐसा जादू होना चाहिए कि शांत पड़े फूल भी डांस करने लगे और नदियों का पानी खुशी से उछलने लगे, यानी हर तरफ नई एनर्जी आ जाए। तो ये आपके इसके लिए यहाँ पर, अगर आपको लगता है कि कहीं आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट के माध्यम से उस चीज को आप फिर से पूछ सकते हैं, और अगर अच्छा आपको लगा है तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि आपके ट्रिक के लिए क्या क्या है, शांत फूल झूम उठे हैं और नदियां जो है वो क्या हो गई हैं, उछल पड़ी हैं, अर्थात पानी में जो है वो उछलाव आ गया है, लहरें उठ रही हैं। और इस प्रकार से आपका ये श्लोक 4 भी जो है पूर्ण हुआ है। तो अब आगे देखिए इस गीत का जो मुख्य संदेश क्या है,
ये गीत जो है क्या संदेश देना चाहता है? तो प्रकृति में नया उत्साह, हमारे इस पाठ के माध्यम से क्या पता चल रहा है कि ये जो है प्रकृति में नया उत्साह रहा, अर्थात बसंत का आगमन हो रहा है। और बसंत का आगमन होता है तो पेड़ों में नई नई फूल पत्तियां आने लगती हैं, कोपले आने लगती हैं, और फूलों का झूमना, नदियों का उछलना, वीणा वादन क्या है, नव चेतना का, अर्थात लोगों के अंदर नए विचार उत्पन्न करने, इस तरह के यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। जनमानस में प्रेरणा, समाज में नई ऊर्जा का जागरण, अर्थात इस जैसे जैसे बसंत ऋतु आती है तो नई नई चीजें हमारे इसमें पर्यावरण में आने लगती हैं। ऐसे ही अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि समाज में भी इसी तरह से नए जो जो हमारे यहाँ परिवर्तन आ रहे हैं वो उन बच्चों को, ये समाज को जागरूक करने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों, कवि यहाँ केवल संगीत नहीं मांग रहे हैं, बल्कि वे चाहते हैं कि समाज और देश के लोगों के मन में भी एक नया जोश और नई सोच, नवीन वीणा पैदा हो। तो धन्यवाद। यहीं हम अपना ये अध्याय समाप्त करते हैं, और आप जो हैं ये आगे जो है हम अपना अध्याय नेक्स्ट उसमें वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, जैसा भी आपको लगा हो तो कमेंट के माध्यम से आप बता दें, और नोट्स आपको जो है इसके SSG वर्ल्ड ग्रुप पर मिल जाएंगे। ठीक है, ऐप पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन आपको वहां पर दिया हुआ है। ठीक है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। बाय।